हाय। आज मैंने कुछ क्रॉकरी मंगवाई है, वो अभी निकाल रही हूँ, देख रही हूँ। तो मेरे मन में ऐसी एक बात आई कि पहले से, मतलब यूँ कह लो कि बचपन से हम ये देखते चले आए हैं और फिर बचपन में देखने और सीखने के बाद मैं भी यही करती रही। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसने शुरुआत किया, किसने निकाली ये चीज़ कि जब भी घर में कोई नई क्रॉकरी आए, हम कुछ बहुत सुंदर सा कोई कीमती सामान लें, या हम कुछ घर की सजावट के लिए सोफे कवर ले रहे हैं, दीवान कवर, बेडशीट वगैरह ले रहे हैं, कोई मेहमान आएगा तब निकालेंगे, ये त्योहार है उसमें निकालेंगे, या कोई गेस्ट आएंगे तब पर्दे बदले जाएंगे, वो स्पेशल रखे जाएंगे। खास कर तो क्रॉकरी में मजाल है, कांच की कोई भी अच्छी चीज़ ले लो या कुछ ऐसा फैंसी आइटम, स्टील का ही क्यों ना हो। स्टील के रेगुलर वाले बर्तन अलग रहेंगे घिसे पिटे, लेकिन जो नया हम खरीदेंगे वो हम सहेज के रखेंगे जब कोई मेहमान आएगा। और जबकि सच बात ये है, उसको खरीदने के लिए सारी मेहनत मशक्क़त आपने की, सारे एफर्ट्स आपने किए, यहाँ तक कि चॉइस भी इतनी माथा पच्ची करी, दुकान वाले से बार्गेनिंग भी करी, 150 रुपए के पीछे अपना नाम भी खराब करके लाए, लेकिन वो चीज़ लेके आए, हम लेके आए, क्योंकि हमें वो चीज़ लेनी थी। होता है ना, कपड़े बेडशीट में ये वाली लें कि वो वाली लें, आधा घंटा ये सोचने में बर्बाद किया कि कौन सी प्रिंट और कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यानी हमने अपनी चॉइस की चीज़ ली, अपने लिए ली, अपने पैसों से ली, और रखी जाती है मेहमानों के लिए, और उन मेहमानों के लिए जिनको आना है और आपको खूब सजा के उनको पेश करना है, खिलाना है, और लास्ट में क्या परिणाम होना है। यार हलवे में तो बादाम बहुत कम थे, घी तो कितना कम डाला था, दाल में तो नमक कम था, सब्जी में कितना सारा तेल भरा था, मतलब बुराइयां ही मिलनी है आपको, मिलना कुछ अच्छा नहीं है। उन मेहमानों के लिए हम सोचते हैं कि भाई हम अचार तो अगर निकालेंगे तो इसमें ही सर्व करें, मतलब चटनी हो या अचार हो या ड्राई फ्रूट, तो कुछ भी ऐसा फैंसी आइटम मेहमानों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड अब ख़त्म कर देना चाहिए। अब जो भी चीज़ आप अपने लिए लो, वो आप अपने लिए ले रहे हो ये सोच कर लो, और उससे बहुत शौक से उसको यूज़ करो। जैसे कि ये बोल है, तो मैंने मंगवाया अपने पर्सनल यूज़ के लिए कि हम इसमें सैलेड बना के रखें, या हम कुछ भी खाना ऐसा स्पेशल बना रहे हैं तो हम इसमें सर्विंग की तरह यूज़ करें। तो हम करें ना, हम मेहमानों के लिए क्यों करें। तो अब मुझे भी ऐसा लगता है, और मैं आपको भी ये सलाह देना चाहती हूँ कि अब बदल जाए, हम लोग अपने विचार बदल लें, और हम जो चीज़ लें वो अपने लिए लें। और उसमें अगर हम अच्छा कुछ फैंसी बनाते हैं और इसमें सर्व करते हैं, अपनी फैमिली को खिलाते हैं, उनको कितनी खुशी होगी। तो अपने लिए ही करना चाहिए। और ये बताओ कि मेरे जैसे पहले मैं भी यही सब करती थी, अभी भी कौन कौन यही कर रहा है, और जो कर रहा है तो उनके लिए यही सलाह है मेरी कि बदल डालो अब, ठीक है। तो आज जो भी मैं कुकिंग करूँगी वो इसमें ही सर्व करूँगी। और ये लिया है मैंने ड्राई मसालों के लिए। वैसे ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं इसमें, या फिर ड्राई मसाले रखने हैं मुझे, इसके लिए मैंने स्पेशली लिया है। तो कैसा लगा मेरा आज का ये आइडिया, मुझे कमेंट सेक्शन में सबके जवाब चाहिए, ठीक है। और आज रात के खाने में क्या बनेगा, आज मैं बना रही हूँ चोलिया का पुलाव। हरे चने कल मंगवाए थे ना, और यार ये जो चने हैं इनके दाने निकालने में बहुत टाइम लगता है। हमारे यहाँ तो गांठें मिलती हैं, फिर एक एक दाना निकालना होता है। तो आज इसका पुलाव बनाऊंगी। और इस सीज़न में पहली बार आई है घर में ककड़ी, ये पतली वाली, जो कि इसी सीज़न में आती है गर्मियों में। तो इसका बनेगा रायता। शुरू करते हैं डिनर की तैयारी, और भी आगे काम है घर के, चलो शुरू करते हैं। कल मैंने मंगवाए थे हरे चने, जिसे हम बेरवा कहते हैं और बहुत से लोग चोलिया कहते हैं। फिर इनके दाने निकाल लिए, 2 कप करीब दाने निकले हैं। 1 कप दाना तो मैंने फ्रीज़र में स्टोर कर लिया है, फिर कुछ दूसरी रेसिपी के लिए, और 1 कप दाने का मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी जो बात मैंने आपके साथ की, तो अपनी खुद की बात से मैं अभी इंस्पायर हो गई। कुछ दिनों पहले, क्या महीनों पहले, मैंने डी मार्ट से ये छोटू सा क्यूट सा चॉपिंग बोर्ड लिया था लिया था तो रखे हुए थे अभी तक संभाल के, पता नहीं किस स्पेशल दिन के लिए। तो अभी खुद ही हंसी आई, और मैंने शुभम से बोला, ये शुभम मैं इसको क्यों रखी हूँ, आसान नहीं रखा है जहाँ पे सारे चॉपिंग बोर्ड्स रहते हैं। तो अभी मैंने उसको उठाया, मैंने कहा नहीं, मैं आज और अभी से इसको शुरू करूँगी, इसको आखिर किस मेहमान के आने के लिए इंतजार करना है। तो अभी मैंने यहाँ पर लंबी लंबी हरी मिर्ची काटी हैं और 2 प्याज को पतला लंबा कट किया, साथ ही थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया काट लिया है बारीक,
और अदरक भी ग्रेट कर लिया है। तो ये सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है। चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे। 1 कप चावल है, बासमती राइस है। कुकर में घी डालेंगे 2-3 चम्मच जितना, जितने कि हमें सभी तड़के लगाने हैं। कुछ खड़े मसालों में से जीरा तो डालना ही है, तो 2 चम्मच मैंने छोटी चम्मच से डाला है 2 बार, क्योंकि ज़्यादा सा जीरे अच्छे लगेंगे पुलाव में। और इसी के साथ ही खड़े मसाले डालने हैं, तो अपनी पसंद से आप जो भी मसाला डालना चाहें। मैंने चक्रफूल डाला है, लौंग डाली है, काली मिर्ची डाली है, और चूँकि मैं पिसा हुआ गरम मसाला भी डालूंगी, और वो होममेड गरम मसाला जिसमें ढेर सारे मसाले हैं। साथ ही मैंने तेज पत्ता डाला है, पतली लंबी हरी मिर्ची के साथ पतले लंबे कट किए हुए प्याज भी डाल करके फ्राई कर लेंगे। प्याज को हल्का हल्का फ्राई करना है। आँच को मैंने अभी मीडियम कर लिया है। प्याज यहाँ फ्राई हो रहा है। इसी के साथ ही मैंने 1 चम्मच अदरक ग्रेटेड डाला है, और ये चोलिया हरे चने या बेरवा, इनको मैंने हल्का सा गरम भी कर लिया है ताकि ये सॉफ्ट रहें, कड़े ना रहें। अब इसी के साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच से भी कम। भी होममेड गरम मसाला है, और चूँकि मैंने थोड़े तो खड़े मसाले डाल ही दिए हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, और इसी के साथ भीगे हुए ये बासमती राइस। 1 कप मैंने राइस लिया है, और 1 कप भर के मैंने ये चोलिया के दाने लिए हैं, बराबर का लिया है। इनमें से कोई भी चीज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, या कुछ और भी पसंद है, गाजर वगैरह या स्वीट कॉर्न है, वो भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ये चोलिया और राइस यूज़ किया है। अच्छे से पहले मिक्स करके भून लिया है, जैसे कि पुलाव में रेगुलर हम लोग करते हैं। और फिर पानी डाला है। 1 कप था चावल, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1.5 कप जितना पानी डाला है नाप कर, और कुकर बंद कर दिया। अब ये तड़के के जो खड़े मसाले हैं, ये मसालदानी हटा लेती हूँ मैं यहाँ से, और इतनी ही देर में 1 विसिल आ गई है। दूसरी आने से पहले ही मैंने गैस बंद कर दी है। बस पूरी स्टीम निकलेगी तब हम कुकर खोलेंगे। ये है ककड़ी एकदम फ्रेश। आधी तो मैंने अभी फ्रिज में रख दी हैं, और आधी का मैं आज यूज़ कर रही हूँ। फिर आधे हम लोग कल लंच में सैलड में यूज़ करेंगे। और इनको मैंने पानी में से ही धो के साफ़ करके रखा हुआ है, और इनको मुझे ग्रेट करना है। तो मैंने यहाँ पर ग्रेटर का यूज़ कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक ग्रेटर, और इसमें बस जैसे ही टुकड़े कर करके मैं डालती जा रही हूँ, वो लुढ़क लुढ़क के जाती जा रही हैं, और एकदम मिनटों में ही ये सारी की सारी ककड़ी ग्रेट हो गई हैं। वैसे सच पूछो तो खीरा भी अच्छा लगता है रायते में, लेकिन इस ककड़ी का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। मतलब सूखा भी आप खाओ तो बहुत मज़े से आप खा सकते हो। तो ये सारी की सारी ककड़ी ग्रेट हो गई हैं। अगर आपने कभी इसका रायता नहीं बनाया है, तो मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एक बार ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये ग्रेटेड ककड़ी के ऊपर मैंने फ्रेश दही डाली, 1 कप से थोड़ी ज़्यादा, पिसा हुआ भुने जीरे का पाउडर, और साथ ही चिली फ्लेक्स डाली हैं, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें मैं कोई तड़का नहीं लगा रही हूँ आज, और ऊपर से कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया डाला और मिक्स कर दिया। वैसे मैं हमेशा रायते में तड़का लगाती हूँ, वो जो पतली वाले रायता होता है, दही ज़्यादा और दूसरी चीज़ कम हो। यहाँ पर ये ककड़ी ज़्यादा और दही कम, ऐसे ये बहुत अच्छा लगता है, गाढ़ा गाढ़ा सा। और मिक्स करके साइड में रख लिया। पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला, ऊपर से कटा हुआ ताज़ा धनिया पत्ता डाला, और इसे मिक्स कर लिया। और जैसे ही मिक्स किया, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। एक तो घर का गरम मसाला, ऊपर से जब आप घी में पुलाव बनाओ, उसकी सुगंध अलग ही है। और फिर ये न्यू पॉट में सर्व करना है। शुभम को मैंने आवाज़ दिया, शुभम पापड़ भून दिए हैं, वो कह रहा था तलने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, तले हुए पापड़ नहीं, भुने हुए पापड़ हैं। और साथ में है ककड़ी का रायता, और ये है पुलाव, और रेडी है, आ जाओ जल्दी। शुभम को बुलाया और प्लेट तैयार करी। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, सिंपल है। आप ये पुलाव बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। सुबह सुबह तुरंत बस छौंकना ही रहता है, दाने पहले से निकाल के रख लो, लंच में बनाओ, या मेरी तरह शॉर्टकट में 1 पॉट करना है तो डिनर टाइम पे बना लो। तो ये हो गया है चोलिया पुलाव। अलग ही टेस्ट आता है। मटर पुलाव का एक अपना स्वाद है, और ये जो हरे चने हैं बेरवा, इनका एक अलग टेस्ट है। अब खाने के बाद तामझाम वाले काम हैं, जो कि ये है मलाई का डोंगा। फ्रिज में रखती हूँ मैं इस स्टील के डोंगे में। ऐसे सेम साइज़ के 2 डोंगे हैं, एक ही डोंगा रखती हूँ। और जब ये फुल हो गया है, मतलब अब ये अति हो चुकी है, निकालना ही है बाहर, तो सुबह ही मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया था। नॉर्मल हो गई है मलाई, और इस मलाई को मैं फेंट रही हूँ अगारों का स्टैंड मिक्सर यूज़ करके। स्टैंड मिक्सर का इस पॉट में मैंने पूरी मलाई ट्रांसफ़र कर ली है। आप देख रहे हो ट्रांसफ़र करते समय कितनी सॉफ्ट हो चुकी है मलाई। रूम टेम्परेचर में हो जाना चाहिए, इसीलिए सुबह निकालती हूँ, तब मैं रात में बनाती हूँ। अगर मुझे सुबह सुबह मलाई फेंटनी है तो मैं रात में निकाल के बाहर रख देती हूँ। पहले ही मैंने इसको मलाई को फेंट लिया है,
अगारो स्टैंड मिक्सर में। और इसके बाद इसे मुझे डालना है पानी। पानी डालते हुए फिर ये ऐसे ब्लेंड होता जाएगा तो मक्खन अलग हो जाएगा और जो छाछ होती है या पानी होगा वो अलग हो जाएगा। वैसे सच कहो तो इसको छाछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि इस मलाई में मैंने दही नहीं डाले हैं, ये फ्रेश मलाई है, इसीलिए इस दूध को ही कहेंगे, दूध कहना चाहिए। जैसे पानी डाल के फेंटेंगे तो मक्खन अलग और दूध अलग। तो इस दूध को हम दूसरे बर्तन में निकाल रहे हैं क्योंकि इसी से मैं बनाने वाली हूँ पनीर। अब काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं हमेशा इसी सेम प्रोसेस को ही फॉलो करती हूँ, कोई दूसरा नया तरीका नहीं, क्योंकि मुझे पनीर भी बनाना पसंद है और इसी बहाने पनीर रेगुलर बन जाता है। हफ्ते में एक बार तो फिक्स हो जाता है कि घर में एक हफ्ते में एक दिन पनीर भी निकल जाता है, या 10 दिन जो भी घी निकलता है। 8 दिन तो नहीं होते, फिलहाल ज़्यादा ही हो जाता है, 10 दिन हो जाते हैं। तो 10 दिन में ये मलाई फिट चुकी है, दूध अलग हो गया है, मक्खन अलग हो चुका है। तो इस मक्खन को मैं गरम करके घी बनाऊंगी। और जो दूसरे बर्तन में दूध है, इसलिए छाछ नहीं बोल रही क्योंकि वो मट्ठा है ही नहीं, दूध जैसा ही है, तो उसका हम पनीर बनाएंगे। तभी मैंने यहाँ से मिक्सर हटाया, इंडक्शन रखा और इंडक्शन में मैंने यहाँ पर वो पॉट रखा जिसमें मैं घी पका रही हूँ। तो मक्खन जैसे ही गर्म हो जाएगा तुरंत ही मतलब चेंज होने लगता है, जो वाइट पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे से ब्राउन्स होंगे और बस हिलाते जाओ लगातार, मिनटों में ही यहाँ पर घी रेडी, कलर चेंज हो गया और ये तैयार हो गया घी। आप चाहें तो इसमें चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं, चुटकी भर नमक डाल सकते हैं, उससे बहुत ही सुंदर सा कलर आता है घी का और दानेदार घी बनता है। और खुशबू के लिए आप इसमें इलायची डाल सकते हैं या फिर हरा पान, जो पान खाने वाला होता है वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फ़िलहाल तो मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ काफ़ी दिनों से, तो वो एक जैसा ही घी है, वरना वो अलग अलग फिर वो मिक्स हो जाते हैं। घी को मैंने छान लिया है दूसरे साफ़ वाले डोंगे में से, मैं बोल रही थी ना 2 सेम साइज़ के डोंगे हैं, तो ये मैंने उसमें घी छाना और छानने के बाद उसे घी केन में पलट दिया घी को और उसे साइड में रख दिया। अभी मैंने दूध जो मक्खन फेंटने के बाद निकला उसको एक दूसरे पॉट में डाला है गरम करने को, साथ ही मैंने यहाँ पर आधा लीटर के करीब दूध भी डाल दिया है। और आज मैं दूध के साथ ही डाल रही हूँ दही, तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच जितनी दही भी डाली है। हाँ, ताज़ा दूध, फ्रेश मिल्क, 3 चम्मच दही और उसके साथ ही वो जो मक्खन वाला दूध था वो भी डाला है। दही क्यों डाली है? क्योंकि इसको हमें फाड़ कर पनीर बनाना है। कई बार होता है कि व्यूवर्स पूछते हैं कि ये तो कुछ आपने दही पहले से डाल के नहीं रखी थी और आपने कुछ नहीं डाला तो फटेगा कैसे? तो आप या लेमन जूस डालो या विनेगर डालो या दही डालो, तीनों में से कोई भी चीज़ डालो, बट दही डालने से पनीर थोड़ी सॉफ्ट रहती है ना, इसलिए मैंने दही डाली है आज। और दही डाला, उसको जैसे ही बॉईल किया, फट गया, पनीर सेपरेट पानी अलग। अब मैंने एक दूसरे छन्नी के ऊपर पनीर मेकर रखा, उसके ऊपर लगाया कॉटन का रुमाल जो कि फिक्स है, वो इसी मक्खन मलाई में ही काम आता है पनीर बनाने में। तो बेचारे का वो पनीर वाली खुशबू उसमें बैठ चुकी है, सुगंध धुलता है हर बार लेकिन फिर भी वो हो जाता है ना, घी वाले बर्तन अलग से, घी वाले कपड़े अलग, वैसा। तो ये घी का बर्तन ठंडा हो चुका है, इसे हटा दिया, पनीर मैंने फ्रिज में रख दिया और ये हो गए रात के काम फिनिश। आज का ब्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।